कहते काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हमको है। जनता की नब्ज पहचान कर उसे गीतों में ढालने वाली नेहा सिंह राठौड़ लगातार सरकार से सवाल पर सवाल करती जा रही हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। यूपी में काबा, धोखेबाज रजऊ आदि गीतों से इतना सटीक करारा प्रहार किया कि सरकार बौखला गई। सरकार को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि पुलिस ने नोटिस देकर डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस नोटिस ने जाने अनजाने नेहा को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। वह दिन दुना रात चौगुना पॉपुलर होती गईं। अब इन पर लगाम कसने के लिए मामला कोर्ट में पहुंच गया। प्रयागराज कोर्ट ने नेहा के वकील की याचिका खारिज कर दिया और नेहा को 48 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसके बावजूद नेहा लगातार अपने गीतों से सरकार को झकझोर रही हैं। क्या नवयुवक, क्या युवती, आज सबकी ज़ुबान पर नेहा का नाम है। इन सब तनावों के कारण उनकी ससुराल तथा मैका दोनों सदमे में है। इसी के चलते नेहा का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह बीमार हो गई हैं। नेहा की मां अस्पताल पहुंच चुकी हैं। उनके पिता का कहना है कि गाना बंद करो, हमें तनाव नहीं, इज्जत चाहिए। बोलने की आज़ादी पर नेहा ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 में यह अधिकार हम सबको मिला है। जाना आपन अधिकार भैया गीत के माध्यम से जनता को उसका अधिकार बताकर लगातार जगा रही हैं। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने तारीफ करते हुए कहा कि जब एक गीत से सरकार विचलित होने लगे तब समझो तुम्हारे कंठ में सरस्वती विराजमान है। अब चैनलों पर लगातार नेहा को लेकर बहस छिड़ गई है कि सत्ता के विरोध में बोलने वाली नेहा को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। जाने माने पत्रकारों, राजनेताओं, गायकों तथा बुद्धिजीवियों ने एक स्वर से सरकार की तानाशाही को नकारते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही तेज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।